हेलो एवरीवन, दीपिकास यार्ड ऑफ नेचर में आप सबका स्वागत है। एक नया वीडियो। और सबसे पहला सवाल मैं जानती हूँ आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ। ये जो आप बैक साइड देख रहे हैं ये मेरे घर की गार्डन की क्यारी है और इसी में ये सारे पौधे लगे हुए हैं। मैं यहीं बैठी हूँ और यहीं से वीडियो शूट कर रही हूँ। जून का महीना शुरू हो गया है, मुझे अपना वेजिटेबल गार्डन बनाना है, पर उसके पहले आप लोगों से एक खास सब्जेक्ट पर बातचीत। बीज लगाना तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ और कैसे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इसी वक्त गार्डन के मेंटेनेंस से जुड़ी है। इस वक्त आप सभी अपने बगीचे की तैयारियां करेंगे। अगर आपने पहले से वेजिटेबल्स लगाई हैं तो उन्हें उखाड़ेंगे ताकि नई लगा सकें, और रिपोर्टिंग भी करेंगे, नए पौधे लाएंगे नर्सरी से। उन सब में होगी चीज़ ये कि अगर आपको आपके पहले के लगाए हुए पौधों में फूली हुई जड़ें नज़र आती हैं अपने पौधों में, तो अलर्ट हो जाइए। ये है एक इंसेक्ट जिसका नाम है रूट नॉट नेमेटोड। ये इसे बीमारी कहा जाता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। ये इंसेक्ट है जो ताज़ा पौधों की हरी हरी ताज़ा जड़ों को खाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपना पूरा उनकी उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं और फैलते जाते हैं धीरे धीरे मिट्टी में ही। आपका पौधा धीरे धीरे करके बीमार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप समझ नहीं पाते कि इसे हुआ क्या। ऐसा कई बार होगा, अचानक से ताज़ा पौधा सूखने लग जाए और ख़राब होने लग जाए तो अलर्ट हो जाइए, बीमारी, ये मतलब ये परेशानी आ चुकी है। नेमेटोड एक लाइव इंसेक्ट है, आप आँखों से इसे नहीं देख सकते। इसे आप पहचान सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जड़ों की फूली हुई गांठों को देखकर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये आ भी सकता है। और इससे मज़ेदार बात यह है कि नेमेटोड आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं, अच्छे बुरे सभी तरीके के, क्योंकि ये एक वर्म है जो कि मिट्टी में सभी जीव जंतुओं की तरह ही रहता है। गड़बड़ ये हो जाती है कि इनमें जो बुरे हैं रूट नॉट नेमेटोड, जो जड़ों को फुला के पौधों को मार देते हैं, वो नेमेटोड तब बढ़ते हैं जब आप अपने पौधे की मिट्टी में ऑर्गेनिक रिच मटेरियल नहीं ऐड करती, जैसे गोबर की खाद समय समय पर, अच्छी डिकम्पोज्ड गोबर की खाद, कच्ची खाद नहीं। उसके बाद घर का बना हुआ कंपोस्ट, पत्तों की खाद, ये वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनका मिट्टी में मिलना उसे मिट्टी में ज़िंदा रखता है। ज़िंदा यानी मिट्टी ज़िंदा रहती है आपकी। ये ऑर्गेनिक मटेरियल अगर आप अपनी मिट्टी में नहीं मिलाते हैं तो ऐसे नेमेटोड जैसी प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है। नेमेटोड नर्सरी से भी आ सकता है। अगर आपने रिसेंटली कोई पौधे बाई किए हैं और अचानक वो पौधा आपके घर आकर मर जाता है तो आप उसकी मिट्टी फेंकते नहीं हैं, हमारे दूसरे गार्डन की मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। अगर उसमें वो प्रॉब्लम पहले से है मिट्टी में तो वो वहाँ से आपकी गार्डन में एंटर कर जाएगा। जब हम काम करते हैं तो हमारे टूल्स से, हमारे हाथों से ये धीरे धीरे दूसरे मिट्टी में, पौधों में फैलने लगता है, और इसे इतना आसानी से आप रोक नहीं सकते कि आपने कोई दवाई स्प्रे कर दी और ये मर गया। इसके लिए लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, क्योंकि ये इजीली आपकी मिट्टी से नहीं जाती। तो इसे ठीक कैसे किया जाए, कुछ टिप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला टिप है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में गेंदे के पौधे लगाइए, जितने ज़्यादा। अगर हर कंटेनर में एक पौधा गेंदे का होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खूब गेंदे का पौधा लगाइए, क्योंकि ये आपकी मिट्टी में थियोपिन नाम का केमिकल रिलीज़ करता है जिसे रूट नॉट नेमेटोड पसंद नहीं करते। वो इससे मरने लगते हैं या उनकी जनसंख्या कम होने लगती है। दूसरी चीज़ है नीम के पत्तों का इस्तेमाल। आप नीम खली मिट्टी में मिलाइए, नीम के पत्तों का समय समय पर पत्तियों को पानी में भिगोकर वो पानी मिट्टी में दीजिए। नेमेटोड इससे मरने लगेंगे या इनकी जनसंख्या रुक जाएगी। नीम ऐसी चीज़ है जो उनका खाना रोक देती है पूरी तरीके से। जब वो खाना नहीं खा पाएंगे तो वो बढ़ेंगे कैसे, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या ऐसे ही कम होने लगेगी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सूखी पत्तियाँ अपनी मिट्टी में ऐड कीजिए। नेमेटोड को हरे ताज़ा पौधों की जड़ें चाहिए होती हैं, उन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्कुल पसंद नहीं होता। कंपोस्ट और गोबर की खाद भी यही काम करते हैं। नाइट्रोजन रिच मटेरियल मिट्टी में मिलाने से इनकी जनसंख्या बहुत जल्द कम होने लगती है और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से ख़त्म होने लगते हैं, पर इस चीज़ को बहुत समय लगता है। एक मेथड ये भी होता है कि आप मिट्टी को तेज़ धूप में स्टरलाइज करें, यानी कि तेज़ धूप में ज़मीन पर आप अपनी पूरी नेमेटोड से ग्रसित मिट्टी को बिछा दें। दिन भर की तपती धूप में उसे गर्म होने दें तो नेमेटोड मरेंगे, पर ये भी पूरी तरीके से नहीं मरते हैं। उसके बाद भी आपको नीम खली, कंपोस्ट और गोबर की खाद जैसी चीज़ें मिट्टी में मिलानी ही पड़ती हैं। समय लगता है, धीरे धीरे ये चीज़ें हटने लगती हैं मिट्टी से और फिर आपकी मिट्टी पूरी तरीके से हेल्दी हो जाती है।
ये चीज़ समय लेती है लेकिन कारगर है। और अगर आप पहले से ही अपने गार्डन की मिट्टी को लेके अलर्ट रहेंगे, कंपोस्ट, नीम खली जैसी चीज़ें मिलाते रहेंगे, नीम के पत्तों का पानी भी मिट्टी में मिलाएंगे, तो ये आपके गार्डन से दूर रहेगा। ज़रूरत यह है कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें, एक नज़र ज़रूर दौड़ाएं कि आपकी मिट्टी की, पौधे की जड़ कितनी हेल्दी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी रूट्स बताती हैं कि आपकी मिट्टी कितनी हेल्दी है। ये आपकी मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड होता है, जैसे आपको पता चल जाता है कि मिट्टी हेल्दी है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं। गेंदे के पौधे के बारे में मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदा लगाइए अपने बगीचे में। ये मिट्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, पॉलिनेटर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और नेमेटोड जैसी प्रॉब्लम को आपके गार्डन में नहीं होने देता। आज के लिए बस इतना काफ़ी है गाइज, अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई परेशानी है तो। गार्डनिंग से जुड़ी सभी परेशानियों का, क्वेश्चंस का हल मैं अपने कमेंट में आप लोगों को ज़रूर दूंगी। एक और बात, अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर मेरे छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील रेगुलर आते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग करने में मज़ा भी आएगा। ओके, चलिए फिर से लेती हूँ अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो कैसा बना है ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अपने पौधों की जड़ों पर और मिट्टी की हेल्थ पर ज़रूर फोकस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।